दो दो समेशन दे रखे हैं, उसके अंदर एक 3 भी दे रखा है और के भी दे रखा है और एन भी दे रखा है, कहीं स्क्वायर लगा रखा है, कहीं पावर चढ़ा रखी है। भाई इस सवाल को कैसे हम कर पाएंगे अगर ये जेई एडवांस के पेपर में आ गया? देख के जितना डरावना लग रहा है भाई, ये उतना ही आसान है। इससे डरने की बिल्कुल भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं इसको दिखाने वाला हूँ भी कैसे तुम सॉल्व करोगे। सबसे पहले सवाल को जो है हम अपनी स्क्रीन पर अच्छे से लिख लेते हैं। ये सवाल किसी अनोनिमस नाम के बंदे ने पहली बात तो यहाँ पर शेयर किया था, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, और कुछ लोगों ने इसका यहाँ पर बेसिकली आंसर भी हमारा कर रखा है। तो भाई ये सवाल अगर हम देखें तो एक प्रस्मित भाई हैं और एक महेश भाई, बड़ा सा नाम है, महेश ही पढ़ लेते हैं। महेश भाई ने आंसर किया है और एक रिस्पॉन्सिबल टू 5239 ने भी जो है इसका आंसर शेयर कर रखा है। तो ये क्रेज़ी भाई सॉल्वर्स हैं सॉल्वरीना के, यहाँ पर सवाल डालते हैं बच्चे, कुछ सॉल्व कर देते हैं। बट हमें अभी आंसर से मतलब है। वैसे तो इस बंदे ने जो बात बोली है उससे पूरा सवाल ही समराइज हो गया। महेश भाई ने रिप्लेस के विद एन एंड ऐड बोथ सिग्मा, देन द क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल एजीपी। तो ज़्यादातर लोग यहीं से समझ गए होंगे, और ये भाई ने तो पूरा सोल्यूशन भी दे रखा है। बट ठीक है, मैं इसको डिटेल में ही समझाता हूँ। बट मुझे ये बड़ा अच्छा लगा भाई, जो भी इस तरह के आंसर करता है ना एकदम सिंप्लीफाइड वे में, उसने एक लाइन में पूरा दिमाग क्लियर कर दिया। इसको अपलोड कर देता हूँ। खैर एनीवे, बाकी सॉल्व करने का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। हम सवाल पर आते हैं। देखो यार, जो महेश भाई ने बोली है हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे हम के को एन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, एंड देन ऐड बोथ सिग्मा। तो पहले रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करके समझते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जब मैंने के को एन से किया तो मेरा जो नया समेशन बना वो देखने में कैसा होगा? के इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, एन इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और अंदर क्या हो जाएगा मेरा? एन मल्टीप्लाइड बाय, ओ सॉरी, एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय के आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर एन, और नीचे हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर एन प्लस का आ जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर के। ये जो चीज़ आई है ना दिमाग में रिप्लेस करने वाली, ये मत सोचना कि ये नई चीज़ है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये पहले से इस तरह के सवाल कई सारे एग्जिस्ट करते आए हैं। जिसको पता है वो कर लेगा। बट अगर कोई नया बंदा होगा तो वो कैसे सोच पाता? उसका मुझे लगता है थोड़ा सा ना यहाँ से हिंट मिलता है यार, कि अगर मैं एन और के को रिप्लेस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होने वाला है। यहाँ से थॉट की इंस्पिरेशन पैदा हो सकती है कि भाई वो डिनोमिनेटर सॉर्ट ऑफ सेम होगा, करके देखता हूँ। समझ रहे हो? बट ठीक है, एकदम से स्ट्राइक करना आउट ऑफ ब्लू एडवांस में अगर आ गया तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर पहले से किसी को नहीं पता। बट एडवांस में ज़्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं जो पहले से पता होते हैं। अगर इनफ अटेम्प्ट कर रखा है तो ये दिक्कत नहीं आने वाली, डरने की कोई बात नहीं है, कर लोगे तुम पेपर में। आप सीख रहे हो यहाँ पे। ये दोनों समीशन सेम है बिल्कुल एग्जैक्ट, बिकॉज इन दोनों के बाहर वाले जो समीशन है वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, पहले एन को कर लो पहले या के को कर लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बिल्कुल सेम है। इट्स जस्ट लाइक सेइंग के समेशन समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, के इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, है ना। एन इंटू के है मान लो। अब मैं मान लो यहाँ रिप्लेस कर दूँ इसको, मैं के इंटू एन कर दिया, और ये हो जाएगा एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी। ये दोनों सेम ही तो वैल्यूज़ हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक समेशन को पहले लिख दूँ या बाद में लिख दूँ, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो क्योंकि ये सेम है तो भाई इन दोनों की वैल्यू एस के बराबर है। ये भी एस हो गया, ये भी एस हो गया, और इन दोनों को अपन भाई ऐड कर देते तो हमारे पास 2s की जो वैल्यू निकल के आएगी उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। डिनोमिनेटर, अच्छा ये भाई ने वैसे, अगर हम देखें प्रस्मित भाई ने वैसे सॉल्व कर रखा था, हम उनका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो भाई ने कैलकुलेशन कर रखी है, तो वाई नॉट टेक हिज हेल्प। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर तो देखो एक कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहने वाला है। तो n इंटू 3 की पावर k प्लस के इंटू 3 की पावर n, ये डिनोमिनेटर एग्जैक्ट जो है बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे पास रह जाएगा के स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड बाय 3 की पावर k प्लस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, है ना। ये एक्सप्रेशन बेसिकली हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हम न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल सकते हैं के इंटू एन। तो के एन बाहर ले लिया मैंने, तो नीचे बन गया एन इंटू 3 की पावर के प्लस के इंटू 3 की पावर एन, और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा एन प्लस के, और इन दोनों के नीचे अकॉर्डिंगली 3 की पावर एन और 3 की पावर के आ जाएगा। अब देखो जब मैं इसे न्यूट्रलाइज करने वाला हूँ ना, प्रॉपर ऐड कर दूंगा, तो ये एन इंटू, अच्छा मैंने एक कैलकुलेशन गलती कर दी, यहाँ पर एक्चुअली में तुम्हारा के बचना है, यहाँ पर तुम्हारा एन बचना है। एनीवे, न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारा बेसिकली आ जाएगा के इंटू 3 की पावर n, साथ में n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर के, और नीचे आ जाएगा 3 की पावर k इंटू 3 की पावर n, और मल्टीप्लाइड में देखो ये बैठा हुआ है k मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय, यही पूरा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ही है भाई। नीचे ना ये दोनों क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे, समझ लो ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्रॉस कैंसिल हमारे पूरी तरह से हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या बना भाई? समेशन के एन डिवाइडेड बाय 3 की पावर k इंटू
3 की पावर n। अब तो भाई काम हो ही गया है, सॉल्व हो ही गया है सवाल, है ना। एक है हमारे पास k इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, n इज इक्वल्स टू एक 1 से लेके इन्फिनिटी। एक एक समीशन को अलग अलग अपन यहाँ पर बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बेसिकली k वाला पार्ट बाहर ले लो, तो k बाय, या फिर n वाला पहले बाहर ले लेते हैं, तो n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, है ना, इनटू आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में समीशन k डिवाइडेड बाय 3 की पावर k। और ये k वाला समीशन है, k इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और ये हमारा n वाला समीशन है, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये अपने को इंडिविजुअली सॉल्व करने हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो यार ये तुम्हारी एक AGP बन गई, ऊपर वाला टर्म जो है वो AP 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज होता जाएगा, नीचे वाला GP के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली तुम्हारे इसका भी यही हाल है, ये भी एक AGP बनी हुई है, इसको भी तुम इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो, और एट दी एंड जो है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब AGP कैसे सॉल्व करनी होती है ये कैलकुलेशन खुद कर लो यार, बिकॉज मैं तो तुम्हें यहाँ पर सवाल एक्सप्लेन करने आया हूँ। AGP सॉल्व करना मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें आता होगा, है ना। S होता है, RS होता है ना, दोनों को हम फिर ऐड कर देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसके बाद बड़ी आसानी से AGP सॉल्व हो जाती है, GP कन्वर्ट हो जाती है, फिर सॉल्व हो जाता है। आई होप ये तुम्हें आता होगा, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं एक्चुअली में। तो ऑलराइट, आई होप यहाँ से तुम्हें समझ आ गया है, और आंसर जो है सवाल का फिर 9/32 आ जाएगा। ये भी मैं बच्चों के बायस से बोल रहा हूँ, बिकॉज 2 बच्चों ने एग्जैक्ट आंसर किया है। एंड गुड वर्क, रिस्पॉन्सिबल टू 5239 जो भी तुम्हारा एक्चुअल नाम है, एंड महेश भाई एंड प्राशंत भाई, कीप अप। बाकी जिसको सॉल्वरीना प्लेटफॉर्म का लिंक चाहिए, पे बहुत सारे क्रेजी लेवल के डाउट्स अवेलेबल रहते हैं बच्चों के, बहुत सारे लाइक लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग आके करते हैं, PYQs अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल हैं, इतने सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं बोलते बोलते थक जाऊँगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी बेटर करना चाहते हो तो हमारा एक एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है जो मैंने खुद पर्सनली पढ़ाया है, जिसका नाम SO60 है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई वॉज प्लानिंग टू गिव डिस्काउंट टू 3 क्रेडिबल स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो बहुत पहले देख लेते हैं। तो एक डिस्काउंट है जो कि तुम यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी AB30, है ना। इसको अगर तुम यूज़ करते हो तो कोर्स पर तुम्हें 30% डिस्काउंट मिल सकता है, बट इट इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर ओनली 3 यूज़र्स। तो अगर वो पहले अप्लाई कर देंगे तो ये अवेलेबल नहीं रहेगा, और अगर तुम्हारे में कोड अगर नहीं चल पा रहा है तो मतलब 3 लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो दैट यू कैन ट्राई। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, अगर क्रेजी लेवल पर करना चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना चाहते हो, कैसे सोच सकता था कोई, दैट इज़ वॉट यू नीड। ऑलरेडी हर साल लाइक बहुत अच्छे रैंक्स आते हैं, इस साल अंडर 500 में ही हमारे 3 बच्चे थे, एंड इस साल भी आने वाले हैं, क्या पता तुम वो। सो या विद दिस आई एंड दिस वीडियो। इट वाज अ फन क्वेश्चन, बट मैं बहुत सारे कर चुका हूँ इस तरह के रिप्लेसमेंट वाले, तो उतना थ्रिल नहीं रहा था मेरे लिए जब मैंने देखा था, बिकॉज मैं कर चुका हूँ, बट जिसने पहली बार देखा होगा उसको बहुत मज़ा आया होगा।